इस लेक्चर में हम क्लास 12th बायोलॉजी यूनिट सेकंड जेनेटिक और इसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कैरेक्टर का ट्रांसपोर्ट होना जनरेशन टू जनरेशन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जेनेटिक किसे कहा जाता है। अगर हम जेनेटिक की डिफिनेशन देखें तो कुछ इस प्रकार होगी। सबसे पहले जेनेटिक का टर्म जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है विलियम बेटिसन जी ने दिया था। विलियम बेटिसन जी ने जेनेटिक का टर्म दिया था इन 1906 में। इन्होंने बताया कि जेनेटिक जो होती है बायोलॉजी की ब्रांच होती है जिसके अंतर्गत हम इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में स्टडी करते हैं। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की स्टडी को हम जेनेटिक बोलते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक। अब इनहेरिटेंस किसे कहा जाता है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है पेरेंट्स से कैरेक्टर का बच्चों में ट्रांसपोर्ट होना, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि एक जनरेशन से जो कैरेक्टर होते हैं उनका सेकंड जनरेशन में जाना इनहेरिटेंस कहलाता है। इनहेरिटेंस को हम हेरिडिटी के नाम से भी जानते हैं। अगर इनहेरिटेंस की हम डिफिनेशन देखें तो द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। अब कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे कि हाइट, माता पिता से जो हाइट होती है वह बच्चों में ट्रांसपोर्ट होती है। इसके अलावा कलर, स्किन कलर हो गया, आई कलर हो गया, हेयर कलर हो गया। इसके अलावा जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती हैं, जो क्वालिटीज़ होती हैं, वो भी क्या होती है माता पिता से बच्चों में ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो इसी को एक टर्म दिया जाता है जिसे बोलते हैं इनहेरिटेंस। जब कैरेक्टर ट्रांसपोर्ट होते हैं तो इन कैरेक्टर में क्या होते हैं, कुछ हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, यानी कि माता पिता से बच्चों में कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है। उसी को टर्म दिया जाता है वेरिएशन। वेरिएशन जो होती है हमें देखने को मिलती है पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग के बीच में। तो वेरिएशन टेक्स प्लेस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। माता पिता और बच्चों के बीच में जो डिफरेंस पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं वेरिएशन। अब चेंजेस या वेरिएशन किसके कारण आती हैं, ये अगर देखा जाए तो वेरिएशन जो होती है किसी ऑर्गेनिज्म में अगर देखा जाए कि रीजन ऑफ वेरिएशन, अगर वेरिएशन का रीजन देखा जाए तो बहुत सारे रीजन होते हैं। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो सबसे पहला कारण है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें दो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं, एक होता है मेल और दूसरा होता है फीमेल। तो मेल ऑर्गेनिज्म और फीमेल जब कंबाइंड होते हैं तो इनका 50% डीएनए जो होता है और इसका 50% डीएनए जो होता है वो जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है उसमें जाता है। यानी कि जो संतानें होंगी, जो डॉटर होगी, जो बच्चे होते हैं उनमें जो डीएनए जाता है 50% जाएगा, टोटल 100% जाएगा। तो दो डीएनए जब मिक्स हो जाते हैं तो एक न्यू डीएनए का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार थोड़ा थोड़ा चेंजेस जो होता है इसमें देखने को मिलता है। तो माता पिता से बच्चे में जो चेंजेस देखने को मिलते हैं इसी को एक टर्म दिया जाता है जिसे बोलते हैं वेरिएशन। तो वेरिएशन का पहला कारण है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन मीन्स होता है दो डीएनए का कंबाइंड होना। तीसरा जो कारण होता है म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन मीन्स होता है डीएनए में सडन चेंजेस होना, अचानक से डीएनए में क्या हो जाना, चेंजेस होना, क्या कहलाता है? म्यूटेशन कहलाता है। यानी कि सडन चेंजेस इन डीएनए इज कॉल्ड म्यूटेशन। तो ये कारण होते हैं डीएनए में चेंजेस के। अगर हम रिवाइज करें जितना पढ़ा है
तो अभी हमने पढ़ा है जेनेटिक की डिफिनेशन। हमने देखा कि द टर्म जेनेटिक वाज गिवन बाय विलियम बेडिसन 1906 में। जेनेटिक का शब्द जो है सबसे पहले विलियम बेडिसन जी ने 1906 में दिया था। अगर जेनेटिक की डिफिनेशन देखा जाए तो स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक। इनहेरिटेंस को दूसरा नाम है हेरिडिटी। हेरिडिटी या इनहेरिटेंस किसे कहा जाता है? माता पिता से बच्चे में कैरेक्टर का ट्रांसपोर्ट होना क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है। यानी कि द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन और कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड इनहेरिटेंस और हेरिडिटी। कैरेक्टर कौन कौन से जाते हैं? हाइट, स्किन कलर, आई कलर, क्वालिटीज़ एक्सेट्रा जो होती है बच्चों में ट्रांसपोर्ट होती हैं, इसी को हम टर्म देते हैं इनहेरिटेंस। वेरिएशन मीन्स होता है चेंजेस। किसमें देखने को मिलता है? डिफरेंस या चेंजेस पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, यानी माता पिता और बच्चे के बीच में डिफरेंस देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं वेरिएशन। वेरिएशन का कारण देखा जाए तो सबसे पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें 2 डीएनए कंबाइंड होता है, इससे न्यू डीएनए का फॉर्मेशन होता है। जो न्यू डीएनए बनता है बच्चा होता है माता पिता का, और ये जो होता है माता पिता से क्या होता है, इसमें डिफरेंस देखने को मिलते हैं या भिन्न होता है, वेरिएशन देखने को मिलती है, इसी को बोला जाता है वेरिएशन। सेकंड है रिकॉम्बिनेशन, 2 डीएनए का मिक्स होना। म्यूटेशन मिक्स होता है डीएनए में चेंजेस होना। तो ये मुख्य कारण होते हैं डीएनए में चेंजेस के कारण। तो दिस इज अ डिफिनेशन और इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक।